गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं रजत, फैकल्टी एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। उम्मीद है आप सभी लोग अपने अपने घरों पे सेफ़ होंगे। सरकार द्वारा लॉकडाउन का जो भी नियम दिए गए हैं, गाइडलाइंस का पालन कर रहे होंगे और सभी अपने घर वालों को भी सेफ़ रख रहे होंगे, है ना। मास्क पहन रहे होंगे, सैनिटाइज़र का यूज़ कर रहे होंगे, हाथ बार बार धो रहे होंगे। ये सारी गाइडलाइंस आफ्टर एंड ऑल आप लोग यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, हम लोग प्रेपोजिशन को पढ़ रहे हैं और प्रेपोजिशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग जो है बिल्कुल लास्ट फेज़ में आ चुके हैं प्रेपोजिशन के। और 2 या 3 प्रेपोजिशन के बाद में हम लोग कुछ कॉम्प्लेक्स केसेस पढ़ेंगे अब, और उन कॉम्प्लेक्स केसेस के बाद में हम लोग एक्सरसाइजेस की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो अब जो है प्रेपोजिशन सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला प्रेपोजिशन है ऑफ। ऑफ को हम लोग पढ़ने वाले हैं। और ऑफ का यूज़ कहाँ होता है? हम जनरली हर जगह ऑफ 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 यूज़ कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग हर जगह यूज़ करें। ऑफ का जो यूज़ होता है बेसिकली, वो ऑफ का यूज़ होता है किसी निर्जीव वस्तु का अधिकार दिखाने के लिए। यानी जीवित वस्तु का तो अधिकार है ही, ठीक है, लेकिन किसी निर्जीव वस्तु का अगर हम अधिकार दिखाएंगे तो वहाँ पर ऑफ का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वुड ऑफ टेबल। ठीक है, यानी देखिए यहाँ पर वुड ऑफ टेबल, टेबल की लकड़ी। तो इस लकड़ी पे अधिकार किसका दिखा रहे हैं हम लोग? इस वुड पे अधिकार किसका दिखा रहे हैं? टेबल का। यानी लकड़ी किसकी है? टेबल की। ठीक है, या फिर बात करें लेग ऑफ चेयर, तो यहाँ पर इस चेयर की जो टांग है उस पर अधिकार किसका है? उस चेयर का। यानी किसी निर्जीव वस्तु का अधिकार दिखाने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? ऑफ का यूज़ करते हैं। आपको कई जगह जब आप एरर के क्वेश्चन देख रहे होंगे या फिर आप फाइंडिंग द एरर देख रहे होंगे, उस कंडीशन में आपको कई जगह इस तरीके का लिखा दिख जाएगा कि टेबल्स वुड, तो एपोस्ट्रॉफी का कभी यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, आप एक जगह इसको नोट कर लीजिए, मैंने नोट्स में लिखाया नहीं है। अगर एपोस्ट्रॉफी का या एस यूज़ हो रहा है, ठीक है, यहाँ लिख लीजिए एपोस्ट्रॉफी, एपोस्ट्रॉफी का एस यूज़ अगर आप कर रहे हैं, ठीक है, तब आप यूज़ करेंगे किस केस में? ओनली 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 एंड ओनली किस में? लिविंग थिंग के केस में। किसके केस में? लिविंग थिंग के केस में। तो जब भी किसी जीवित वस्तु का अधिकार क्षेत्र दिखाया जाएगा, किसी जीवित वस्तु की क्षेत्र दिखाया जाएगा, तब आप लोग किसका यूज़ करेंगे? तब आप लोग यूज़ करेंगे इस एपोस्ट्रॉफी के एस का। लेकिन अगर किसी निर्जीव वस्तु का आपको दिखाना है, कोई ऐसी वस्तु जिस जीवित नहीं है उसका अधिकार दिखाना है, देन आप क्या यूज़ करेंगे? देन आप यूज़ करेंगे ऑफ। ठीक है, ऑफ का यूज़ आप लोग तब उसी कंडीशन में करेंगे जिस कंडीशन में आपको नॉन लिविंग थिंग की यूज़ होगी। नॉन लिविंग थिंग, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ एक बार। जब भी किसी लिविंग थिंग, जब भी किसी जीवित वस्तु, जब भी किसी ऐसी वस्तु जो जीवित है उसका अधिकार किसी वस्तु पर दिखाना है, उस कंडीशन में आप लोग किसका यूज़ करेंगे? एपोस्ट्रॉफी के एस का यूज़ करेंगे। और जब भी कभी किसी निर्जीव वस्तु पर दिखाना है किसी चीज़ का अधिकार, तब आप क्या करेंगे? एपोस्ट्रॉफी का एस जो है यूज़ नहीं करेंगे, आप यूज़ करेंगे किसका? ऑफ का यूज़ करेंगे। ठीक है, ऑफ का यूज़ कुछ और अर्थों में भी यूज़ होता है। ठीक है, सोर्स को दिखाने में, जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है मैंने। ठीक है, देखो, ही केम्स ऑफ अ रूरल फैमिली। अब रूरल फैमिली क्या है? ये रूरल फैमिली, ये ऑफ क्या है? रूरल फैमिली। रूरल फैमिली उसका क्या है? ओरिजिन, यानी स्रोत, स्रोत दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो कहाँ से आया? एक रूरल फैमिली से आया है। दूसरा केस बनता है किसी बीमारी से मरना, किसी बीमारी से मृत्यु होती है, उस कंडीशन में भी हम लोग क्या करते हैं? डाई के साथ में ऑफ का यूज़ करते हैं। ही डाइड ऑफ कैंसर। ठीक है, वह कैंसर के कारण मरा, तो डाइड ऑफ। जब भी किसी बीमारी से किसी की मृत्यु होती है तब हम ऑफ का यूज़ करते हैं। दूसरा, जब भी किसी स्रोत का ये दिखाना होता है तब भी हम ऑफ का यूज़ करते हैं। तीसरा, जब हमें किसी निर्जीव वस्तु का अधिकार दिखाना होता है तब भी हम ऑफ का यूज़ करते हैं। तो आप ऐसे ही हर जगह ऑफ ऑफ यूज़ करते हैं, वो बिल्कुल भी ग्रामेटिकली सही नहीं है। ठीक है, ग्रामेटिकली हम 3 प्लेसेस पे यूज़ करते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ 3 चीज़ें कहाँ कहाँ। सबसे पहली चीज़ हम यूज़ करते हैं नॉन लिविंग थिंग के लिए। ठीक है, देन उसके बाद में हम यूज़ करते हैं किसके लिए? सोर्स के लिए, सोर्स को शो करने के लिए। एंड तीसरा हम यूज़ करते हैं किसके लिए? डिजीज़ के, किसी डिजीज़ से अगर डेथ हो रही है,
तब हम क्या करेंगे, ऑफ का यूज़ करेंगे। इन 3 चीज़ों के अलावा हम किसी भी तरीके से ऑफ का यूज़ नहीं करते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को क्या होगा, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट यूज़ करते हैं ऑफ का। ऑफ, ऑफ का मतलब बंद। जैसे आप देखिए लाइट ऑन और ऑफ करते हैं अगर आप, तब क्या होता है, ऑन और ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑन करते हैं तब आप सर्किट में सर्किट को जोड़ देते हैं, सर्किट पूरा हो गया, लाइट जलना शुरू हो गई। जब आप ऑफ करते हैं तो सर्किट से हटा देते हैं, तब वो क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। इन द केस, इन दिस केस आपको ये समझना होगा कि ऑफ को जो दिखाता है, ऑफ जो शो करता है वो अलगाव को शो करता है। अलगाव मतलब किसी भी चीज़ को किसी चीज़ से अलग करना, क्या होगा बेटा, ऑफ का यूज़ होगा। ठीक है। ऑफ किसी चीज़ से किसी चीज़ को अलग करना, जैसे द आई आई कीप द डे ऑफ द फॉलोअर बेड। ठीक है, यप ऐसे बोल दिया, प्लीज़ टेक ऑफ योर शूज़ बिफोर एंटरिंग द गेट या बिफोर एंटरिंग द हाउस। आप हाउस में घुसने से पहले क्या करें, टेक ऑफ कर दें शूज़ के लिए। तो शूज़ का जो शूज़ आपके पैर में हैं उनका अलगाव करना है हमें, उनको अलग करना है अपने पैर से। यानी प्लीज़ टेक ऑफ योर ज्वेलरी बिफोर एंटरिंग द टेम्पल। अपनी ज्वेलरी टेम्पल में घुसने से पहले निकाल करके आइए। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो टेक ऑफ, ऑफ जो ओ डबल एफ वाला यूज़ होगा, ये वाला जो ऑफ की बात अगर हो रही है, इस वाले ऑफ की अगर बात हो रही है, तो वहाँ पर क्या होता है, अलगाव शो करते हैं। ओके, चलिए इसके बाद में हम लोग देखते हैं सम अदर प्रपोजिशन, कुछ और प्रपोजिशन जहाँ पे प्रपोजिशन का यूज़ होता है। ठीक है, अब आती हैं कुछ प्रपोजिशन ऐसी होती हैं जो एक सिंगल वर्ड ना होकर के पूरी फ्रेज होती हैं। फ्रेज का मतलब है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों के किसी समूह को हम फ्रेज बोलते हैं। और ऐसे शब्दों का समूह जो एक प्रपोजिशन की तरह काम करें उनको हम बोलते हैं सम फ्रेज ऑफ प्रपोजिशन या सम फ्रेजियल प्रपोजिशन। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख लीजिए, प्रपोजिशन, फ्रेजियल प्रपोजिशन। फ्रेजियल प्रपोजिशन इन द सेंस कि ऐसे प्रपोजिशन, ऐसे फ्रेजेस जो प्रपोजिशन का वर्क करें। ओके, अकॉर्डिंग टू, जैसे सबसे पहला है अकॉर्डिंग टू। अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी यू आर अ गुड बॉय, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया, यानी मेरे अनुसार आप एक कैसे अच्छे बच्चे हैं। ठीक है, आप एक अच्छे लड़के हैं। ठीक है, दूसरा होता है बाई डिंट ऑफ। बाई डिंट ऑफ का मतलब होता है के बल पर। ठीक है, के बल पर। जैसे इसमें देखो एग्जाम्पल, आई पास एग्ज़ाम बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क। मैंने एग्ज़ाम को पास किया किसके बल पे, हार्ड वर्क के बल पे। ठीक है, आई पास द एग्ज़ाम बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क। तो बाय डिंट ऑफ जब भी यूज़ होगा तो क्या होगा, के बल पे। ठीक है, या ही विल ही विल लिविंग अ लग्जरियस लाइफ बाय डिंट ऑफ हिज प्रॉस्पेरिटी। वह अपनी समृद्धि की वजह से क्या होता है, एक लग्जरियस लाइफ जीता है। तो वहाँ पर क्या होगा, वाई डिंट ऑफ जो है वहाँ पे आपके केबल पे यूज़ करता है। दूसरा होता है इन केस ऑफ, मैं बहुत यूज़ करता हूँ इसका। इन केस ऑफ का मतलब होता है अगर। ठीक है, इन केस ऑफ इमरजेंसी कॉल 100। एक एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका यही है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर आपको कोई इमरजेंसी है देन कॉल नंबर 100। तो जब भी आपको कभी इन केस ऑफ दिखाई दे, आप ये समझ जाइएगा कि इन केस ऑफ क्या है, एक शब्दों का समूह है, एक फ्रेज है जो कि कैसा काम कर रही है, प्रेपोजिशन का काम कर रही है। ठीक है, बाद में आता है बाई वर्च्यू ऑफ। बाई वर्च्यू ऑफ का मतलब भी क्या होता है, के बल पे। ठीक है, द जज कैन पास ऑर्डर बाई वर्च्यू ऑफ हिज पावर। ठीक है, जज ने क्या किया, एक ऑर्डर पास किया किसके बल पे, अपने पावर्स के बल पे। ओके, चलिए इसके बाद में नेक्स्ट है आपका ड्यू टू। ठीक है, ड्यू टू का मतलब होता है, जैसे बोलते हैं ना, ड्यू टू लैक ऑफ मनी आई विल नॉट फिल द एग्जामिनेशन, या आई विल नॉट फिल द फॉर्म। ठीक है, तो ड्यू टू का मतलब होता है के कारण। ठीक है, के कारण। आपने बहुत सारे एप्लीकेशंस बचपन में लिखे होंगे, तो बोलते हैं कि ड्यू टू
फीवर आई विल नॉट एबल टू कम इन कॉलेज टुमारो या टुडे, ठीक है, इस कंडीशन में। यानी तो ड्यू टू का मतलब क्या हो जाएगा हमारे यहाँ के कारण, ठीक है। के कारण और भी कई तरीके से यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे जो है बेसिकली यहाँ पे यूज़ हो रहा है, ठीक है। वाक्य की शुरुआत में ओविंग, वाक्य की शुरुआत ओविंग से करें, ड्यू टू से नहीं, ठीक है। अगर ड्यू टू हैवी रेन आई कुड नॉट कम, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ड्यू टू जहाँ भी लगा लिखा देखते हैं वहाँ पे हम लोगों को सही लगता है, लेकिन एक्चुअल में अगर कभी ग्रामेटिकल एरर फाइंड करने की बात आ जाती है तो उस केस में हम लोग ड्यू टू यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, ओविंग टू यूज़ करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब तो केवल बचा कुछ ही कुछ बचा है, बाकी लगभग हमारा लगभग बचा कुछ ही बचा है, बाकी सारा कुछ प्रपोजिशन में ख़त्म हो जाएगा। हाँ, इन ऑर्डर टू, ठीक है। इन ऑर्डर टू का मतलब होता है ताकि। ये सारे के सारे स्पेशल केसेस हैं बेटा, ये बुक्स में किसी किसी बुक में मिलेंगे, किसी में नहीं भी मिलेंगे, ठीक है। जैसे ये है, ये आएगा इन ऑर्डर टू हो गया, इन कोर्स ऑफ हो गया, ऑन बिहाफ ऑफ हो गया के स्थान पर, ठीक है। जैसे ही कम टू रिसीव द अवार्ड ऑन बिहाफ ऑफ हिज ब्रदर, वह अपने भाई के बिहाफ पे क्या हुआ कि बिहाफ पे क्या किया, अवार्ड लेने आया, ठीक है। तो इस तरीके के प्रपोजिशंस बचे हुए हैं, वो बहुत रेयर हैं। तो आपका प्रपोजिशन ख़त्म हो चुका है। अब हम इसके बाद में एक्सरसाइजेस करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, और क्वेश्चंस के बाद में जो भी आपके कन्फ्यूजन होंगे उनको क्लियर करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।